अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जायका कुजीन में आप सबका खैर मकदम। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी यूनिक से डिज़र्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अक्सर हम लोग क्या ना शादी बारात की या एंगेजमेंट वगैरह या पूजा वगैरह में इस तरह से फल आ जाते हैं घर पे। तो ये एक एक फल इस तरह से रखे रह जाते हैं। तो मेरे यहाँ भी ये मेरे कज़न के इंगेजमेंट के ये आके रखे हुए थे। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ मैं इतने थोड़े थोड़े फलों का। तो मेरे पास कुछ ये 2 संतरे भी पड़े हुए थे। अब ये देखिए आप इस तरह से आजकल बहुत आ रहे हैं। अब आजकल अमरूद का भी बहुत ज़्यादा सीज़न है। तो ये अमरूद भी मेरे यहाँ रखे रखे देखिए कुछ अमरूद पक गए हैं। तो मैंने सोचा मैं इन सब का क्या करूं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं इन सब का कुछ एक बहुत ही अच्छी सी डिज़र्ट रेसिपी बनाती हूँ। तो देखिए ये इस तरह से पक चुके हैं। तो मैंने सोचा अब चलिए अब इनका हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने फटाफट से एक प्लेट लिया और ग्रेटर लिया। ये छोटा वाला कद्दूकस होता है ना, मैंने उसे ले लिया। और सबसे पहले मैंने थोड़े से संतरे के छिलकों को पील कर लिया। इस तरह से कद्दूकस से थोड़े से ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए इस तरह से ये अच्छे से बारीक बारीक हो गया है। ये देखिए ये छोटे वाले कद्दूकस से बहुत ही बारीक बारीक हो गया है। तो बस हमें थोड़ा सा ही चाहिए था, अब उसे हमने रख लिया है। अब बाकी संतरे को मैं अब इसे अच्छे से छील लूँगी। ये छिलके बिना काम आते हैं, आप चाहे तो इससे भी बहुत ही अच्छा डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं। ज़र्दा वगैरह जैसे हम सब घर में बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ होता है। तो आप इसको सुखा लीजिए, उसका भी यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप संतरे छील लीजिए, फिर उसके आप ये बीज निकाल लीजिए। तो मैंने सभी संतरों को छील के उसके बीज निकाल लिए हैं। अब इस तरह से मैं एक बास्केट में इसे अलग कर दूंगी क्योंकि इसका भी अभी हम जूस निकालेंगे। अब हम ये अनार ले रहे हैं। अनार का सबसे अच्छा सरल तरीका यही है कि उसके ऊपर का आप ये टोपी निकालिए और साइड से हल्का हल्का चारों तरफ से ऊपर का इसका बस छिलका निकाल दीजिए। अब बस इस तरह से देखिए, बस हल्के हाथों से इसको अलग कर लीजिए। बहुत ही ईजिली ये अलग हो जाता है। अब इसे पलट के आप नाइफ या मोटा चम्मच ले लीजिए, उसे टैप टैप कर दीजिए। सारे बीज आराम से उसके बिल्कुल निकल आएंगे। देखिए बिल्कुल एक अनार बिल्कुल साफ हमारा मिनटों में इसके दाने अलग हो गए। अब ये है शरीफा। आप बहुत से लोग इसे सीताफल भी बोलते हैं। तो ये देखिए इसमें ना बीज होते हैं, तो बीज निकालने में बहुत ज़्यादा, या तो फिर इसको ग्राइंडर में करिए फिर इसके बीज निकलते हैं, या फिर इसे छन्नी से छानिए। तो मैंने सोचा इसको पहले इसका सारा पल्प मैं चम्मच से निकाल ले रही हूँ। देखिए बहुत ही ईजी इस तरह से निकल आया है। ये देखिए सारे पल्प को मैं इस तरह से अच्छे से निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसे छन्नी में डाल के और चम्मच से अच्छे से मैश कर लीजिए, तो भी बीज अलग हो जाएंगे और गूदे अलग हो जाएंगे। लेकिन मोटी थोड़ी छन्नी हो। तो मैंने इसने क्या करा, तो मैंने इसको निकाल के इसके बीजे हाथों से ही निकाल लिया इसके, और सारा पल्प एक कटोरी में रख लिया है। तब इस तरह से हमारा ये सीताफल भी रेडी हो गया। बाकी हम ये अंगूर को भी अच्छे से धो लिया है। इसके सभी अंगूर के दाने मैं निकाल लूँगी। अब मैं इसे चाकू से 2 पीस में कर दूंगी, क्योंकि इसको अभी हम कुछ पीसेंगे तो इसमें थोड़ा सा आसानी रहेगी। आप चाहे तो नहीं करिए, बट करने से आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से अंगूर हमारे हो गए। अब केला हम लास्ट में इसलिए कर रहे हैं जब मुझे पीसना है, क्योंकि ना ये केला अगर पहले छील देंगे तो काला पड़ जाता है। तो केला बिल्कुल लास्ट में ही काटिए। इसको भी मैंने रफली बिल्कुल काट लिया है। अब इसे मैं सब देखिए अंगूर को भी, सॉरी अमरूद को भी इस तरह से मैंने रफली चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसके बीज हटा भी सकते हैं, बट ये अभी पीसेगा तो ये बिल्कुल उसमें हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसके बीज नहीं निकाले, क्योंकि गला हुआ है बिल्कुल। तो आप चाहें तो इसके बीज हटा सकते हैं और खाली इसका ऊपरी गूदा ले सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमारे सारे फल कट चुके हैं। अब इसे हम मिक्सी जार में डाल के इसका जूस निकाल लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी जूसर जो अलग से एक जूसर होता है उसमें भी डाल के इसका सारा जूस निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको इसमें झन्ने में ही, अब इसे मैंने मिक्सी जार में अच्छे से पीस लिया है, छन्नी से छान के इसका जूस निकाल लिया है। अब देखिए इसको हम कप में डाल के आपको इसकी क्वांटिटी दिखाते हैं। तो देखिए हमारा कुछ कम बिल्कुल ये 1 कप हमारा जूस निकल आया है। इतना जूस हमारे लिए काफ़ी है। ये 2 संतरे का है, उसमें से मैंने थोड़े से इसके फाक निकाल लिए है, बाकी सारे का जूस निकाल लिया है। अब मैं उसी जार में थोड़े थोड़े सारे फ्रूट्स डाल के इसको भी अच्छे से एक पेस्ट बना लूँगी। तो इस तरह से थोड़े थोड़े फल डाल के मैंने एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। मैंने इसको छाना नहीं है, क्योंकि ना इसके बीज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं उसमें। तो मैंने देखिए इस तरह से कर लिया है। बहुत ही अच्छा गाढ़ा सा पेस्ट रेडी हो गया है।
फिर अब हम एक कढ़ाई ले रहे हैं, उसमें जो हमने ऑरेंज जूस निकाला था उसको डाल देंगे। ये लो फ्लेम में करिएगा क्योंकि हमें इसे पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही इसको करना है। तो अब इसमें 2 छोटे चम्मच मैंने चीनी लिया है क्योंकि थोड़ा सा इसमें खटास है, मैंने टेस्ट किया था। तो मैंने इसका मीठापन लाने के लिए इसमें 2 चम्मच चीनी डाली है। और ज़्यादा मुझे इसको पकाना नहीं है, बस इसे अच्छे से मेल्ट हो जाए चीनी और अच्छे से ये बस हल्के से बबल्स आने लगे। तो बस इतनी देर हमें इसको करना है, फिर इसको दूसरे बर्तन में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। अब वापस से हम एक कढ़ाई ले रहे हैं, आप चाहें तो पैन भी ले सकते हैं, उसमें 1 ग्लास दूध डालेंगे। दूध आप रूम टेम्परेचर में भी ले सकते हैं, बट मेरे पास थोड़ा सा गुनगुना दूध था तो मैंने उसी को ले लिया। और 1 कप मैंने फ्रेश मलाई ली है, आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। अब उसके बाद मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी देखिए कोई फ्लेम में नहीं है, बस ये मैंने ऐसे ही अभी देखिए कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 5 चम्मच चीनी डाला है, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि कोई लम्स ना आए। उसके बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप फ्लेम में चढ़ाइए, मीडियम फ्लेम में। अब इसको डालने के बाद हम इसे चलाते रहेंगे कुछ देर ताकि एक अच्छा सा गाढ़ा घोल थोड़ा सा बन जाए। तो इसको हमें हाथ नहीं रोकना है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले मैंने ये ऑरेंज को पील किया था उसको डाल देंगे। इसको डालने से ना हमें एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। तो अब इस तरह से डालते देखिए चलाते चलाते थोड़ा सा थिकनेस आ गई है। उसके बाद हमने जो ये फ्रूट्स का पल्प निकाल के रखा था उसको लेंगे। तो मैंने देखिए इस तरह से 3 चम्मच पहले डाला है। अब इसके बाद हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाए। पल्प हमारा थोड़ा फ्रूट्स का ज़्यादा हो गया था, जिस हिसाब से हम बना रहे हैं, तो जो बच जाए आप उसको और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से पूरा फ्रूट चम्मच देखिए इस तरह से 5 चम्मच लिए थे और इसका पेस्ट मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और थोड़ी देर इसको पकाती गई है। देखिए पकाते पकाते इस तरह से ये बबल्स आ गए हैं। अब बहुत ही अच्छे से ये पक गया है। अब इसे हम साइड कर देंगे। अब देखिए ये मैं टोस्ट ले रही हूँ, आप इसकी जगह ब्रेड भी ले सकते हैं या केक ले सकते हैं। इसे एक बोल में या आप इसे कंटेनर में लेयर बाय लेयर लगाइए और ऑरेंज जूस हमने जो निकाल के रखा था उसको डालिए। उसके ऊपर ये हमने जो पेस्ट बनाया था वो ऐड करिए। आप ये ध्यान रखिएगा जब ये ऐड कर रहे हैं हम तो थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। दोनों चीज़ हमारी गुनगुनी होगी तो बहुत ही अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने 3 लेयर्स लगाई है। पहले देखिए ऑरेंज डाला है जूस उसमें, फिर जो हमने पल्प बनाया था ये पूरा बहुत अच्छा सा पेस्ट फ्रूट्स का, उसको हम ये इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैंने अब देखिए आप मैंने स्क्वायर शेप में लिया है, बहुत ही अच्छे से ये सेट कर दिया है। अब इस तरह से हमारी 3 लेयर्स पूरी हो गई हैं। ये देखिए अच्छे से क्रीमी टेक्सचर बिल्कुल बहुत ही स्मूथ सा ये मेरा पेस्ट था, मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है। अब इसमें हम ने जो मैंने जब फ्रूट्स लिए थे तो मैंने शुरू में थोड़े से इसके हटा लिए थे क्योंकि मैंने गार्निशिंग के लिए सिर्फ हटा लिए थे। तो इस तरह से इसको बीज से मैंने अलग करके इस तरह से अब हम लगा देंगे। अगर आपके पास फ्रूट्स नहीं बचे हैं तो आप गार्निशिंग के लिए ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं या टूटी फूटी भी सिर्फ आप लगा दें तो उतना ही कलरफुल लगेगा आपको और खाने में उतना ही जायका मिलेगा। तो मैंने तो थोड़े से ये फल रोक लिए थे, अंगूर से और ये अनार वगैरह, तो इस तरह से गार्निशिंग कर दिए। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। अब इस तरह से हमारा एक बोल ये रेडी हो गया है। अब हम दूसरा कंटेनर रेडी कर रहे हैं जिसमें मेरे फ्रूट्स थे, तो इसको भी सेम वही प्रोसीजर, पहले मैंने टोस्ट लगाया है, ऊपर उसके जूस डाला है ऑरेंज, फिर उसके बाद हमने ये लेयर लगाई है पेस्ट की। आप चाहें तो इसमें ब्रेड हो तो ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे इलायची वाले टोस्ट हैं तो इसका डबल फ्लेवर आएगा, तो इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा। अब इसको मैंने अच्छे से पैक कर दिया है। अब मैं इसे कुछ देर के लिए फ्रीज़ में रख दूँगी क्योंकि ये चिल बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैंने 4 घंटे के लिए कम से कम फ्रीज़ में रख दिया था। अब मैं फ्रीज़ पहुँच गई हूँ, बिल्कुल कश्मीर वाला माहौल लग रहा है। और देखिए अच्छे से हमारा ये चिल हो चुका होगा। अब हम इसे खोल के देख रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा, आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते थे बट इसे चिल करके खाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसे बीच में चेक किया था इसलिए नाइफ़ का कट लगा हुआ है। अब बस इसे जब भी आपको खाना हो फ्रीज से निकालिए और आप अपने इसको सर्व करिए। आप मेहमानों के सामने या बच्चों को दीजिए, आप बहुत शौक से बच्चे खाएंगे और बहुत ही इजी बन जाता है बहुत कम टाइम में।
और देखिए जितना कलरफुल ये देखने में लग रहा है ना, उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है मगर बहुत ही अच्छा मुझे लगा, मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आप सब भी इस तरह बनाएंगे ज़रूर, और मुझे जब बनाइएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है, क्योंकि बहुत ही टेस्टी है। मैं इसकी गारंटी ले रही हूँ क्योंकि मैंने खुद खाया है, मुझे बहुत पसंद आया। आई होप आप सबको भी पसंद आएगा। तो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।